महाविकास आघाड़ी को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से हिमायत देने के ऐलान ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से दरअसल कोई मुस्तनद इदारा वजूद ही नहीं रखता, बल्कि यह एक महज फर्जी NGO है जो मार्च 2018 में रजिस्टर हुई थी। चैरिटी कमीशन में इस तंजीम का रजिस्ट्रेशन सुमैया मोहम्मद रफीक के नाम से चेयरमैन की हैसियत से दर्ज है। मजीद ये कि इस NGO का कोई ऑडिट भी नहीं हुआ, जिसके नतीजे में इसे बाद में मनसूख कर दिया गया था। NCP अजीत पवार गुट के रहनुमा सलीम सारंग ने मुंबई में इस मामले में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराने का भी ऐलान किया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करने की तैयारी जारी है। सलीम सारंग ने वाजे किया कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी की गुमराह कुन पॉलिसी नजर आती है। इनका कहना है कि इस फर्जी तंजीम को मुसलमानों के नाम पर एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इन्हें ऐसा तासुर दिया जाए कि गोया मुल्क के मुसलमान इस नाम निहाद उलमा बोर्ड के फैसलों की पैरवी करते हैं। इस सिलसिले में ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों एक मनसूख शुदा और गैर मुसद्दक़ा इदारे के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ये सूरत हाल मुसलमानों के जज्बात से खेलने की एक नाकाम कोशिश करार दी जा सकती है, जहां एक गैर रजिस्टर्ड और नाकाबिल भरोसा तंजीम के जरिए अवाम को बेखबर रखा गया है। ये मामला न सिर्फ अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाता है, बल्कि सियासत में मजहबी जज्बात के इस्तेसाल को भी बेनकाब करता है। अवामी नुमाइंदों और सियासी पार्टियों को चाहिए कि वो अवामी मसाइल को हल करने के लिए हकीकी और मोतबर इदारों का इंतखाब करे, ना कि फर्जी तंजीमों को सहारा बनाए। इसके साथ साथ मुसलमानों को भी ऐसी साजिशों से बाखबर रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी सियासी जमात या फर्द इनके मजहबी जज्बात को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल न कर सके। इस पूरे मामले पर सलीम सारंग ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। महाविकास आघाड़ी का गठबंधन किस तरीके से मुसलमानों को बेवकूफ बना है। अभी एक न्यूज चल रही है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का सपोर्ट कांग्रेस को है, महाविकास आघाड़ी को है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ये बताया जा रहा है कि यह सारे मुसलमानों को रहबरी करती है और इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया, मुसलमानों ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया है। और ये न्यूज चलाते हुए इन्होंने मेरा फोटो डाला है उसमें कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का मैं प्रेसिडेंट हूं और ये मैंने सपोर्ट दिया है। हकीकत ये है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जो है ये एक NGO हुआ करती थी, जिसमें इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था। मैंने मार्च में उसमें रेजिग्नेशन दिया है। अब उसका सच बताता हूं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का क्या है। ये एक चैरिटी कमीशन में एक रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड नहीं, सिर्फ उलेमा बोर्ड नाम से, और वो भी एक लेडीज के नाम से, शमीमा मोहम्मद रफीक के नाम से ये बोर्ड रजिस्टर्ड है। जो कि आप देखेंगे इसको 2018 में इसको इन्होंने रजिस्टर्ड किया है। उसके बाद ना ऑडिट किया ना कुछ किया है, तो ये बोर्ड स्ट्राइक आउट हो गया। जब ये बोर्ड ही नहीं है तो महाविकास आघाड़ी को ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड सपोर्ट कहां से दे रहा है, और ऊपर से ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों का सपोर्ट है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को 75 साल से आजादी से लेकर आज तक जो धोखा देने का काम कांग्रेस कर रही है, रुकाया जाए। और इस पे मैं अब जाके पुलिस कंप्लेंट भी करने जा रहा हूं, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करूंगा और इलेक्शन कमीशन को भी ये बात दिखाऊंगा कि ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड नाम का कोई बोर्ड ही नहीं होता है। ऐसे बोर्ड को बनाकर आप मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे कि ये 4 मौलाना को बिठा के कि ये कांग्रेस के साथ है, ये सेकुलर पार्टियों के साथ है। कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को बेवकूफ बनाना, ये यहां ही रुकाना है।